now we are going to start with chapter number 5, nouns. तो नाउन्स तो बच्चों आप लोग जानते ही होंगे सर. नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, थिंग्स, सब्सटेंस, प्लेस, आइडियाज और फीलिंग लाइक रितेश, कंप्यूटर, सॉल्ट, पार्क, फ्रेंडशिप, विक्ट्री रेस्पेक्टिवली. तो ये सब क्या है? नाउन है. Kinds of nouns. The diagram given below show the various kinds of noun. तो इस डायग्राम में देख सकते हैं आप नाउन के कितने काइंड्स हैं. नाउन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन. अब कॉमन नाउन दो तरह की होती हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. तो काउंटेबल नाउन के कितने पार्ट है? कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्रॉपर नाउन. Proper noun are the names of specific people, place और institutions. Specific people जैसे कि कनिका, सुमित और मान. Specific place like कोलकाता, वियतनाम और दार्जिलिंग. Specific institutions all India, Radio, Tata, Delhi Public School. The name of the days of the week, months and festivals are also proper nouns. Sunday, अगस्त, दिवाली, ये सब क्या है? हमारे proper noun में आते हैं. Proper noun begin with a capital letter. Proper noun जो है हमेशा capital letter में होंगे. They don't take articles before them. तो इनके लिए हमें कोई article लेने की जरूरत नहीं है इनसे पहले. And they don't have plurals, और ये कभी plurals में नहीं हो सकते. Common nouns. A common noun is the common name of all the things in a class. जो भी common चीजें हैं आपकी क्लास में, सभी वो सब common noun में आती हैं. जैसे monkey, the name of all monkeys. तो जितने भी monkeys हैं सबको हम क्या monkey बुलाते हैं, यानी एक common नाम उनको हमने दे रखा है क्या? monkey. टेबल, द नेम ऑफ ऑल टेबल्स, यानी दुनिया में जितनी भी टेबल्स हैं सबको हम क्या कह के बुलाते हैं? टेबल कह के ही बुलाएंगे. तो ये क्या है? उनका एक कॉमन नाउन हो गया, यानी कॉमन नेम दे रखा है उन्हें एक टेबल. लेक, द नेम ऑफ ऑल लेक्स, यानी जितनी भी लेक्स हैं सबको हम लेक कह के ही बुलाएंगे. क्रिकेट, द नेम ऑफ ऑल गेम्स ऑफ क्रिकेट, यानी जितने भी क्रिकेट के गेम है सबको क्रिकेट ही बुलाया जाएगा. सूरत, मैसूर एंड लखनऊ आर ऑल सिटीज. ये सभी क्या है? इन सबको सिटीज ही कहेंगे. वी कैन यूज द वर्ड सिटी टू रेफर टू एनी सिटी इन द वर्ल्ड. तो किसी भी सिटी के लिए, वर्ल्ड में कोई भी सिटी है हम उसको सिटी कहकर ही बुलाएंगे. सिटी इज द नेम कॉमन टू ऑल सिटीज. तो सभी सिटीज के लिए एक कॉमन नेम क्या दे दिया है? सिटी. City is therefore a common noun, but Surat, Mysore and Lucknow are all names of particular cities. Surat, Mysore and Lucknow are proper nouns. Countable and uncountable nouns. Countable nouns are those which have singular and plural forms. तो जो countable nouns है वो हमारी किस किस फॉर्म में हो सकती है? सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स में हो सकती हैं. They can be preceded by number and quantity words. Countable nouns, singular, bottle, bottles. With number words, 6 bottles. With quantity counting words, many bottles. Teacher, plural बन जाएगा उसका teachers, और अगर number words में देखें तो 2 teachers, और quantity में देखें तो हम each teachers. Women, women plural हो जाएगा 100 women, several women. Mountain, mountains, 3 mountains, those mountains. Baby, babies, 20 babies, these babies. Here, uncountable nouns are nouns which don't have a plural form. तो uncountable nouns जो हैं वो plural form में नहीं होती हैं and can't be used with number words. और हम इन्हें number words में भी यूज नहीं कर सकते हैं. जैसे कि uncountable noun में क्या हो गया? जैसे music, तो music का कोई plural नहीं होता, musics नहीं होता, और इसको काउंट नहीं कर सकते 2 म्यूजिक 3 म्यूजिक, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है. तो अनकाउंटेबल में कभी काउंटिंग नहीं हो सकती है. ये तो नाम से ही आपको पता चल रहा है अनकाउंटेबल है, तो यानी आप इसमें कोई काउंटिंग नहीं कर सकते हैं. फर्नीचर, तो फर्नीचर्स नहीं हो सकता, फर्नीचर है, अनकाउंटेबल है, तो इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती कभी भी, और ना ही इसमें कोई काउंटिंग वर्ड्स होते हैं. हेल्थ, सेम हेल्थ में भी ऐसे
गोल्ड, रेड किसी के लिए भी प्लूरल और काउंटिंग वर्ड्स नहीं होते हैं। कंक्रीट नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कंक्रीट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ फिजिकल फिनोमिना which can be observed with the sense, जैसे कि स्टूडेंट, वाटर, बस, फर्नीचर, ट्रेन। कंक्रीट नाउन्स कैन बी आइदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो कंक्रीट नाउन जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नेम्स ऑफ फिनोमिनन दैट आर नॉट फिजिकल, दैट वी कैन ओनली थिंक अबाउट एंड नॉट ऑब्जर्व विद द सेंस। आप इसे बिना किसी सेंस के ऑब्जर्व नहीं कर सकते, यानी इसमें आपको सेंसेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हैप्पीनेस, साइज, फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड, इमेजिनेशन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी आइदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपकी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हो सकती हैं। इसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे होमवर्क में। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन्स एंड रीराइट देम विद प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। आप इसमें प्रॉपर नाउन जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उन्हें दोबारा से लिखेंगे प्रॉपर कैपिटलाइजेशन में, यानी उसे सही तरीके से लिखेंगे जो गलत करके दी हुई है। मैच द प्रॉपर नाउन इन कॉलम ए विद करेक्ट कॉमन नाउन इन कॉमन बी। तो आपको इसमें मैचिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल द काउंटेबल नाउन एंड अंडरलाइन द अनकाउंटेबल नाउन। तो जो काउंटेबल नाउन है में आपको सर्कल करना है और जो अनकाउंटेबल नाउन है उसमें आपको अंडरलाइन करना है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका नाउन फिनिश होता है। नाउन, यहाँ पर आपने नाउन के बारे में, नाउन के काउंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है। नाउन क्या होते हैं, नाउन के कितने काइंड्स हैं। So student, this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class.